अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और अगर आप इंडिया से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या फिर दुबई में फंसे हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे चैनल पे आपने ये इस तरीके का अपडेट देख लिया होगा कि फ़्लाइट बंद हो चुकी है, ऐसा हो चुका वैसा हो चुका। तो उसकी क्लियर हम बात करेंगे, क्यों बंद हुई है, क्या बंद अभी तक जो है लोग दुबई में फंसे हुए हैं वो लोग एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स के बारे में वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और भी कुछ बड़ी अपडेट है कुवैत से रिलेटेड, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, फ्लाइट के हवाले से आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत सरकार ने पहले ऐलान किया था 21 फरवरी के बाद में जो है जितने भी लोग कुवैत में आना चाहते हैं किसी भी कंट्री से, जो क्या उन्होंने कंट्रियों को ऐड किया था, कोई भी कंट्री से आना चाहे तो वो आ सकता है। और जिन कंट्रियों को उन्होंने बैन कर रखा था, यानी कि 34 कंट्रियों को जो बैन कर रखा था, उन कंट्रियों से भी लोगों को अलाउ किया था कि आप दूसरी कंट्री में होकर 14 दिन क्वारंटीन रह के और उसके बाद में जो है 14 दिन आपको यहाँ पे होटल में क्वारंटीन रहना पड़ेगा। सारा उन्होंने जो था ये मसला किया था। लेकिन अभी अचानक से जो है दोबारा सा फैसला हुआ है कि जो 21 तारीख के बाद में फ़्लाइट चालू होने वाली थी उसको फिर से एक बार सस्पेंड कर दिया गया है। और वो सस्पेंड क्यों किया गया है मैं आपको बता देता हूँ, बंद क्यों किया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले 24 घंटे के आप कोरोना वायरस की रिपोर्ट देखेंगे तो 800 से जो प्लस है, 900, 1000 इस तरीके से नए केसेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज को देखते हुए कुवैत सरकार ने फ्लाइट को सस्पेंड किया है। तो अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, चाहे आप कोई से भी वीजा पे काम करते थे और कुवैत में जाना चाहते थे, या पुराने वीजा नए वीजा किसी भी तरीके से, तो फिर आपको एक बार इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसके जरिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इंडियन एम्बेसी जो अबू धाबी के अंदर है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था। जितने भी लोग इंडियन लोग जो थे वो दुबई में फंसे हुए थे, उन्होंने बताया था कि अगर आप दुबई में फंसे हुए हैं तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा, चाहे आप सऊदी अरब जाना चाहें, चाहे आप कुवैत जाना चाहें, आप अपने देश वापस चले जाइए। क्योंकि अभी फ्लाइट का कुछ पता नहीं कब ओपन होगी, कब ओपन नहीं होगी। 21 तारीख के बाद में भी हो सकता है इस टाइम को एक्सटेंड किया जाए, इस टाइम को बढ़ा दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए फ्लाइट को। तो यही चीज जो है, देखिए कोई भी चीज अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी किसी सर्विस में बंदा काम कर रहा है तो उसको इस सारी चीज की नॉलेज होती है कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। 90% या 80% बंदा सही बोलता है। तो इसी तरीके से एम्बेसी की तरफ से अपडेट दिया गया था, लेकिन काफी सारे लोगों ने उसको इग्नोर किया था और आए नहीं थे लौट के। लेकिन फिर से वही चीज सामने आ गई है कि फिर से एक बार सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ चुकी है, जो लोग अभी भी दुबई के अंदर फंसे हुए हैं और जो लोग वो कुवैत के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन फिर से एक बार उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो क्या अपने घर से जब निकले थे, लोगों से कर्जा लेके निकले थे, दुबई में फंसे जाके, फिर उन्होंने और कर्जा लिया। उन्होंने सोचा कि 21 तारीख के बाद में कुवैत सरकार ने ऐलान किया है तो हो सकता है फ्लाइट को चालू करे और लोग जो फंसे हुए हैं उनको बुलाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने टाइम टेबल को दोबारा से फिर बढ़ा दिया है। अब इसके हवाले से कोई भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक उन्होंने कहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब फ्लाइट को चालू किया जाएगा, कब नहीं चालू किया जाएगा, लेकिन जल्दी ही इसके हवाले से कुछ डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन देखिए, मैंने भी आपको काफी सारी वीडियो में बताया था कि कुवैत सरकार का अभी कोई पता नहीं है कब तक फ्लाइट को बंद कर रख सकती है, कब तक नहीं। लास्ट टाइम पे आकर बिल्कुल जो है डिसीजन चेंज भी हो सकता है। तो वही बिल्कुल लास्ट टाइम पे आकर डिसीजन चेंज हुआ और जो फ्लाइट आज के बाद चालू होने वाली थी वो फ्लाइट को जो था और सस्पेंड एक बार कर दिया गया है। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। काफी सारे, इससे पहले वाली वीडियो आप देखेंगे तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई होटल बुकिंग कैसे करें, फ्लाइट बुकिंग कैसे करें, कैसे नहीं करें, आप उसके बारे में बताइएगा। तो फाइनली अभी आप कुछ बुकिंग नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने बुकिंग कर चुके हैं, 1000 से प्लस लोग होटल बुकिंग वगैरह कर चुके हैं, तो उनके हवाले से जो भी अपडेट आएगा, उनका पैसा रिटर्न होएगा नहीं होएगा, जो भी अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन अभी जो है, मैंने एक वीडियो में और बताया था, जो कि कल वीडियो बना कर डाली थी, मन के अगर आप बुकिंग करते हैं तो ध्यान से कीजिएगा, आपका पैसा फंस सकता है। और वही चीज़ सामने आ गई, क्योंकि जो कंडीशन थी, जो भी उन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी होटल बुकिंग के
महज़र ये कि भाई आप अगर बुकिंग करते हैं किसी भी दौरान कोई भी गलती होती है, आप नहीं एंट्री करते हैं कुवैत के अंदर, तो आपका पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, सोचने वाली बात है। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बंदा अपनी तरफ से तो जाने की फुल कोशिश कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ही उसको जो है अलाउ नहीं कर रही है, एंट्री नहीं दे रही है, तो बंदा क्या करे। बाकी देखते हैं क्या नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में क्या अपडेट आता है, क्या नहीं अपडेट आता है, लेकिन जैसे ही कुछ आएगा तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग एंट्री कर सकते हैं कुवैत के अंदर। जो लोग डोमेस्टिक वीजा पे जाना चाहते हैं, चाहे वो नए वीजा पे हों या पुराने छुट्टी वीजा पे आए हुए हैं, छुट्टी किसी भी तरीके से उनका वीजा वैलिड है, तो उन लोगों को सिर्फ एंट्री है कुवैत के अंदर जाने की। चाहे वो जैसे कि इंडिया से जा सकते हैं आप, अदर 2-3 कंट्रियां और हैं जिनसे आप जा सकते हैं, तो ये लोग अभी जा सकते हैं। अगर आप दुबई में फंसे हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, तो अभी कहीं से कहीं तक आपका कोई भी रास्ता नहीं है जब तक नेक्स्ट कोई भी अपडेट नहीं आता है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि जितने लोग फंसे हुए हैं, ये मैं अपना ओपिनियन जो है अपना आइडिया बता रहा हूं, और हो सकता है इस तरीके से कुछ डिसीजन ले लिया जाए, क्योंकि जो अभी हालात चल रहे हैं कोविड-19 के काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। और मैं आपको यहां पे एक अपडेट और देता हुआ चलूं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई आपको इस तरीके की अफवाह फैलाने में या झूठ बोलने में क्या लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आप न्यूज़ जो है हमेशा सही से एक न्यूज़ के बारे में नॉलेज रखेंगे या किसी भी कंट्री के बारे में नॉलेज रखेंगे, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आने वाले वक्त में किस तरफ जो है, किस वे में ये गवर्नमेंट चल रही है और किस वे में आगे क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट कुवैत की तैयारियां कर रही है और सारी चीज़ों पे बंदिश लगा रही है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, 70% के दोबारा से कर्फ्यू लग सकता है कुवैत के अंदर। ये अभी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का ऐलान नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन, जो भी मेरा आइडिया है और जो मैं न्यूज़ देखता हूं, सारी चीज़ आप लोगों तक शेयर करता हूं, तो ये अंदाज़ा लग रहा है कि दोबारा से कर्फ्यू लग सकता है। चाहे वो जिन एरियो में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ पे लगाएं, जहाँ पे कहीं पर भी लगाएं, लेकिन दोबारा से ये सारी नौबत आने वाली है, उम्मीद यही की जा सकती है। बाकी कुछ भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। अगर आप एक डोमेस्टिक वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं कुवैत के, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी जो है बैड न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है, जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते थे और काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है फैक्ट्री के हवाले से। कहीं पर भी आप काम करते हैं तो अभी काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ऐसे लोगों को जो शराब का कारोबार करते थे, कई सौ बोतलें जो है शराब की बनते हुए एक फैक्ट्री पे छापा पड़ा और वहां से गिरफ्तार किया गई। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी इस तरीके का काम करते हैं तो बिल्कुल ऐसे कामकाज को छोड़ें, नहीं तो आपको जो है इस तरीके से कामकाज में करने में जो है, आपको मालूम है कहीं पर भी काम करेंगे तो आपको पकड़ धकड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अजनबियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 नंबरी काम बिल्कुल ना करें और खुद को लीगल करने की फुल तरीके से कोशिश करें। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। किस तरीके से आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग फंसे हुए थे, जो इंतज़ार कर रहे थे 21 तारीख का, उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है और ये बुरा उनको न्यूज़ लगा होगा। देखिए सच्चाई ये है कि चाहे बुरा न्यूज़ आए, अच्छा न्यूज़ आए, मैं आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लोगों के जो भी परेशानी आती है उनके बारे में बताता हूँ, और जो चीज़ें वहाँ पे सामने आपके आने वाली हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आप उस चीज़ से बच सकें और आपको एंट्री करने में जो है कुवैत में आसानी हो जाए। तो चलिए फिर मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।